बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। क्या वजूहात हैं कि फिर बेअमनी पैदा हुई? बलोच रहनुमाओं ने रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफर में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रोकना है, पाकिस्तानी जिंदगियों के मजीद ज़िया को रोकना है, एशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस तरीक़ाकार की हिमायत करता है। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तफाक राय और दस्तखत हुए। अफगान हुकूमत इसको मुआहिदा कहती है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मस्बत नहीं रहा। भारतीय सिफारतखाना खुलना दोनों मुल्कों का अंदरूनी मामला है। अफगान तालिबान का वफ़द नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीम की क़यादत में तुर्की पहुँच गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक बंद। पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तजारती सामान से ज़्यादा कीमती हैं। पाकिस्तान का सरहदी आमदोरफ्त की बंदिश पर दो टोक मौक़िफ़। चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम से रास्ते बंद। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर मालबरदार गाड़ियों की कतारें। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती के गेट नंबर 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त दी गई। 1200 खाली कंटेनर्स पाकिस्तान में वापस आए। मुतासरा ट्रेड रूट्स और मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर कैसर सरवानी का जवाब। कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तिमाई कब्रे और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख जुल्म जबर का शिकार हैं। हिंदुत्व फस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। बरतानिया का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमने इसे कौमी चैलेंज समझा और हवाबाजी के इदारों को इख्तियारात दिए, अपना मेयार बुलंद किया। एयरलाइन दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। जेन मेरिट की कौमी एयरलाइन को मुबारकबाद। कहा, लंबे अरसे बाद PIA बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरेगी। परवाज़ को बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास आज। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ क़यादत तक पहुँचा दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फरियाल तालपुर और दीगर मरकज़ी रहनुमा शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पर मुशावरत होगी। हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या अलहदा होने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल करने पर भी मुशावरत की जाएगी। उधर साबिक़ वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने अपोजिशन दौर में भी बहुत अहम किरदार अदा किया।
वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने का हुक्म। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। मजहबी जमात TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डिनोटिफाई कर देगा। पंजाब का फ़ज़ाई मेयार आज भी नाकिस। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 की खतरनाक हद तक पहुँच गया। डीजे खान में 318, कसूर में 237 और शेखुपुरा में 234 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद और नारोवाल में भी 200 से ऊपर। लाहौर में LWMC में 493, UET के अतराफ 413, काना में 367 रिकॉर्ड। राजा जंग, टाउन हॉल, सफारी पार्क, शाहदरा और PKLI में भी 300 से ज़ायद तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में आम जरगे का इनकाद आज। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की कबायली मिशरान, अमायदीन और नौजवानों को शिरकत की दावत। कहा यह जरगा सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए होगा। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर केस सुनेंगे। बानी PTI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुप्रिटेंडेंट जेल और दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब दरख्वास्त शहरी गुलाम मुर्तज़ा ने दायर कर रखी है। परवेज़ इलाही और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज़ इलाही की बरियत पर फैसला मौखर कर दिया। एक पेशे के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैदल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैफ्ली बेकर भी शरीक हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैदल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी को खेल और तफरीह की मियारी सहूलियत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की ताज़ीन और आराइश का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। इस्लामाबाद को आलमी मेयार का दारुल हुकूमत बनाएगी। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट और जदीद सड़कों का निज़ाम फराहम करना हमारा आज़म है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का अजीम मनसूबा है। ये मनसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम एमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत BRT के मुख्तलिफ मनसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। येलो लाइन मनसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनके जरिए माहौलियाती बेहतरी और सफरी सहूलतों में नुमाया इजाफा होगा। The field of bakery and beverages industry, CEO of the Year award goes to मुल्की मायानाज कंपनी गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस ने 2025 का सबसे बेहतरीन ब्रांड होने का अवार्ड जीत लिया। बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड भी गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस के नाम रहा। इस्लामाबाद में ब्रांड ऑफ द ईयर और बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी अवार्ड्स तकसीम किए। गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस के CEO ज़ुबैर नवाज चट्ठा ने अवार्ड वसूल किया। गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस के डायरेक्टर शहरियार नवाज चट्ठा ने बेस्ट आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया।
जुबैर नवाज चट्टा और शहरियार नवाज चट्टा ने अवार्ड्स को अपनी टीम की मेहनत और सार्फिन के एतमाद का नाम किया। टेस्ट कप्तान शान मसूद को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। पीसीबी ने शान मसूद को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में इशाइये के दौरान शान मसूद की तकर्री का ऐलान किया। उस्मान वाला को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे से हटाया गया था।